अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दूसरी जंग अज़ीम के ख़ात्मे के बाद रूस और अमेरिका के दरमियान टकराव की पॉलिसी शुरू हो जाती है। पूरी दुनिया में सर जंग का आगाज़ होता है और इसी दौरान जो हैं यानी 1945 से लेकर सोवियत यूनियन के अख्तिताम यानी 1991 के तक दोनों ममालिक के दरमियान ये कोशिश जारी रहती है कि किस तरह एक दूसरे को ज़ीर कर सके। इसलिए पूरी दुनिया जो है दो हिस्सों में बढ़ जाती हैं। एक तरफ अमेरिका लीड करता है जबकि दूसरी तरफ सोवियत यूनियन बास कंट्रीज़ को लीड करता है। तो इस पूरे अरसे को हम कोल्ड वार या सर जंग का ज़माना कह सकते हैं। इस सर जंग के ज़माने का जो सबसे एक बेहतरीन उसूल रहा है और सबसे बड़ा उसूल रहा है उसको कहते हैं कंटेनमेंट पॉलिसी यानी घेराव की पॉलिसी। जब अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ख़ासकर मगरबी यूरोप के ममालिक की तरफ से रूस साथ साथ चीन भी और इनके इत्तेहादियों का पूरी दुनिया में मुकाबला किया जाता है, इनका रास्ता रोका जाता है। इस पॉलिसी को कंटेनमेंट पॉलिसी कहते हैं। इस पॉलिसी का आगाज़ कब होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? रूस यानी मॉस्को में अमेरिका का एक सफारतकार जॉर्ज एफ केनन तैनात होता है। वो जॉर्ज एफ केनन एक ख़त लिखता है अमेरिकी हुकूमत को जिसको एक्स आर्टिकल या लॉन्ग टेलीग्राम कहते हैं। उस ख़त में जॉर्ज एफ केनन की तरफ से मुख्तलिफ़ ख़दशात का इजहार किया जाता है और वो ये कि दूसरी जंग अज़ीम के दौरान अमेरिका और रूस आपस में इत्तेहादी रहे थे, ख़ासकर एक्सेस पावर्स जापान, इटली और नाज़ी जर्मनी के ख़िलाफ़। ख़ासकर जब नाज़ी जर्मनी 1941 में सोवियत यूनियन पे हमला आवर होता है, उसके बाद अमेरिका और रूस के दरमियान ये दोस्ती और ये ताउन और ज़्यादा बढ़ जाता है। ये ख्याल किया जाता रहा कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद भी ये दोस्ती, ये ताउन, ये इत्तेहाद अमेरिका और रूस के दरमियान जारी रहेगा। लेकिन कुछ इस तरह के वाक़यात होते हैं कि जिससे ये साबित होता है कि ये इत्तेहाद ना सिर्फ ख़त्म होगा बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान दुश्मनी शुरू होगी, जो कि बाद में ये चीज़ साबित हो गई और यही मुखालिफत दोनों ममालिक के दरमियान 1991 तक जारी रही। इस दौरान हम देखते हैं कि जॉर्ज एफ केनन जो एक अमरीकी सफारतकार रूस में है वो ये ख़त लिखता है और उस ख़त में ये मुख्तलिफ़ ख़दशात का इजहार करता है। जिस तरह वो लिखते हैं कि सोवियत यूनियन अपने आप को सरमाएदाराना निज़ाम के साथ बिल्कुल दायमी जंग में और एक मुसलसल जंग में अपने आप को तस्वर करता है। दूसरी बात वो ये लिखता है कि पूरी दुनिया में जो कम्युनिस्ट्स हैं या जो लेफ्टिस्ट्स हैं उनको यही सोवियत यूनियन जो है सपोर्ट करेगा, उनको मदद फराहम करेगा। तीसरी बात वो ये करता है कि असल में जो सोवियत यूनियन की मुखालफत हैं ये सिर्फ़ रूसी लोगों के उनकी नज़र में ये नहीं है और बल्कि ये जो हैं जो रूस की कौमियत का नज़रिया है, जो नेशनलिज़म है, उसमें ये एंडोर्स हो चुका है। तो इसलिए ये बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ है और ये यकीनी बात है कि यही रूस जो है अमेरिका और इसकी इत्तेहादियों और सरमाएदाराना निज़ाम का पूरी दुनिया में मुखालफत शुरू करेगा। और ये भी हैं कि जो अंदरूनी और बैरूनी हकीकतें हैं उनको सामने रखते हुए फिर रूस जो है आगे बढ़ेगा। इसी ख़त को जो है अमरीकी पॉलिसी मेकर्स वो संजीदगी से लेते हैं। उसी दौरान जो अमेरिका का सदर होता है हैरी ट्रूमैन, वो 12 मार्च 1947 को अमरीकी पार्लियामेंट जिसको हम कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस में वो ख़िताब करता है और उस ख़िताब में ये कहता है कि अमेरिका को जो फ्री वर्ल्ड हैं, फ्री पीपल हैं, जो आज़ाद लोग हैं उनकी नज़र में कि उनको सपोर्ट करे। जहाँ पे भी कम्युनिज़म का ख़तरा हो, जहाँ पे भी इस तरह बागियों का ख़तरा हो, जहाँ पे भी ना सिर्फ अंदरूनी तौर पे बागी उठ खड़े हों सरमाएदाराना और जमहूरी निज़ाम के ख़िलाफ़ या बाहर से किसी मुल्क यानी रूस या किसी और सोशलिस्ट मुल्क की तरफ से कोई मदद फराहम किया जाता रहो, तो ये ज़रूरी है अमेरिका पे
کہ وہ جو ہے آگے بڑھے اور اس کا راستہ روک سکے۔ اس کے لیے پہلے سے جو تھے 2-3 جو راستے تھے ان پہ سوچا جاتا رہا۔ ایک یہ کہ دیتانت کی پالیسی اپنائی جائے، یعنی روس کے ساتھ دوستی کا جو طریقہ ہے اور جو دوستی کا راستہ ہے اسی پہ چلا جائے، خاص کر روس کے ساتھ جو تجارت ہے اس کو اور زیادہ بڑھا دیا جائے۔ لیکن اس پالیسی کو ایک سائڈ پہ رکھ کے گیا۔ ایک اور پالیسی جو ہیں وہ بھی سامنے آتی ہیں اور وہ یہ ہیں کہ رول بیک کی پالیسی اختیار کی جائے کہ روس کو بالکل ختم کیا جائے، لیکن یہ پالیسی جو ہیں یہ بھی فیزیبل نظر نہیں آتی۔ اس کے بعد جو ہیں یہ کنٹینمنٹ کی پالیسی جو ہیں اس کو ایڈاپٹ کیا جاتا ہے، اور یہ کنٹینمنٹ کی پالیسی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیتانت جو بہت زیادہ ایک دوستی کا ماحول ہوتا ہے، اور دوسری طرف رول بیک یعنی بالکل دوستی کو ختم کیا جاتا ہے، ان دونوں کے درمیان ایک مڈل گراؤنڈ کے طور پہ نظر آتی ہیں۔ اس اثناء میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلا ٹیسٹ کیس نظر ہمیں آتا ہے دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد، وہ کوریا کی تقسیم ہے، اور اسی کوریا کو جو کوریا جزیرہ نما ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جنوبی کوریا اور شمالی کوریا۔ جنوبی حصے میں جمہوریت کا نظام قائم کیا جاتا ہے، جبکہ شمالی حصے میں سوشلزم آتا ہے۔ اسی جو 38 پیرالل جو ایک لائن کھینچی جاتی ہے اقوام متحدہ کی طرف سے، اس پہ بعد میں پھر تنازع شروع ہوتا ہے۔ ایون یہی تنازع جو ہیں پھر 1950 سے 53 تک یعنی 3 سالہ کورین وار جو کوریا کی جنگ ہے اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں، تو یہ ایک پہلا ٹیسٹ کیس کے طور پہ سامنے نظر آتا ہے۔ اگر ہم براڈلی دیکھیں تو جو سر جنگ یا کولڈ وار کا زمانہ ہے 1945 سے لے کر 1991 تک، یعنی دوسری جنگ عظیم کے عین خاتمے سے لے کر سوویت یونین کے ٹکڑے ہونے تک ہیں۔ لیکن آفیشیلی اگر ہم دیکھیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1947 سے جب ہیری ٹرومین خطاب کرتے ہیں، وہ ٹرومین ڈاکٹرائن کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے شروع کہ 1989 یا 1990 تک، یعنی جب مشرقی یورپ کے ممالک میں سوشلزم کا خاتمہ ہوتا ہے، اس کے خلاف تحریکیں اٹھتی ہیں، اس کے خلاف انقلاب آتا ہے، اور 1990 میں جب دونوں مشرقی اور مغربی جرمنی جو ہیں وہ آپس میں مل جاتے ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں تک اس سر جنگ یا کولڈ وار کو ہم جو ہیں اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ خیر، اسی کنٹینمنٹ کی پالیسی اگر ہم دیکھیں یا ٹرومین ڈاکٹرین کو ہم دیکھیں تو یہ پورے سر جنگ کے زمانے میں ہر جگہ پہ یہ قائم رہی، کیونکہ روس اور روس کے اتحادی سوشلزم یا کمیونزم یہ پوری دنیا میں پہلے مشرقی یورپ سے آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے مغربی یورپ کی طرف، پھر ایشیا میں، افریقہ میں اور ایون لاطینی امریکہ میں ہر جگہ اس طرح ایکٹیویٹیز کو روس کی طرف سے سپورٹ کیا جاتا رہا۔ تو اس لیے اس کا راستہ روکنے کے لیے پھر 1949 میں نیٹو نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کا قیام عمل میں لایا جاتا ہے کہ پولینڈ، رومانیہ، بلغاریہ، یوگوسلاویہ، البانیہ، چیکوسلوواکیہ، یہاں پھر ایون مشرقی جرمنی، یہاں سے آگے مغربی جرمنی میں کہیں کمیونزم داخل نہ ہو جائیں۔ تو اس لیے امریکہ اور اس کے مغربی یورپی اتحادیوں نے کمیونزم اور روس کا راستہ نیٹو کی صورت میں روکا۔ ایشیا میں اس نے مختلف اس طرح ایگریمنٹس کیے، جس طرح سیٹو ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹریٹی آرگنائزیشن، سینٹو ہیں سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن، پاکستان، ایران، ترکی، فلپائن، تائی لینڈ، ان کے ساتھ امریکہ کے جو 2 طرفہ باہمی فوجی معاہدے ہیں، ان کے ذریعے سے یہاں پہ مشرق وسطیٰ میں اور جنوب مشرقی ایشیا میں کمیونزم کے پھیلاؤ کا راستہ جو ہے روکا گیا۔ اسی طرح مختلف افریقی ممالک اور لاطینی امریکی ممالک کو بھی سپورٹ فراہم کی گئی کہ سوشلزم یہاں پہ نہ آئے۔ تو اسی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کورین وار جو ہیں وہاں پہ اگر ہم نظر ڈالیں، پھر اس کے بعد جو کیوبن میزائل کرائسس ہیں اکتوبر 1962 میں، تو یقیناً کہ دنیا جو ہیں وہ ایک ایٹمی جنگ کے دہانے بھی پہنچ چکی تھی، جب بہت زیادہ تھریٹ نظر آ رہا تھا کہ کس طرح
क्यूबा जो हैं वो अमेरिका को हिट कर सकता है। उसके बाद वियतनाम जंग की सूरत में हम देख सकते हैं कि अमेरिका वहाँ पे मुदाखलत करता है और जो शमाली वियतनाम और जनूबी वियतनाम हैं उनके दरमियान जिस तरह टसल और लड़ाई शुरू होती हैं, अमेरिका की तरफ से जो हैं जनूबी वियतनाम को सपोर्ट किया जाता है। वहाँ पे जो वियतकॉन्ग हैं या वियतनामीज़ गुरिल्लाज हैं, सोशलिस्ट हैं, उनको किस तरह रूस की तरफ से इमदाद फराहम की जाती हैं। इस दौरान भी यानी ये भी एक प्रॉक्सी वॉर की सूरत में हम देखते हैं जो इसी ट्रूमैन डॉक्ट्रिन या कंटेनमेंट पॉलिसी का एक हिस्सा हैं। उसके बाद अफ़गानिस्तान जंग की सूरत में हम देखते हैं जब रेड आर्मी जो हैं यहाँ अफ़गानिस्तान आती हैं और उसके ख़िलाफ़ किस तरह जिहादी तंजीमों को सपोर्ट किया जाता है, वहाँ पे गुरिल्ला फोर्सेस को सपोर्ट किया जाता है। पाकिस्तान भी उसमें एक अहम किरदार अदा करता है। बाकी जो इस्लामी ममालिक हैं उनका किरदार भी सामने आता है और अमेरिका की सरबराही में ये पूरा खेल जो है वो खेला जाता है। तो नाजरीन, मेरा कहने का मकसद ये है कि यही ट्रूमैन डॉक्ट्रिन और जो कंटेनमेंट पॉलिसी हैं ये इस पॉलिसी पे अमेरिका और इसके इत्तेहादी तकरीबन पूरे सर जंग के ज़माने में कारबंद रहे हैं। इन्होंने हर जगह पे रूस, चीन या दूसरे सोशलिस्ट ममालिक और सोशलिज़म के फैलाव का रास्ता जो हैं वो रोका। कहीं पे फ़ौजी मुख्तलिफ मल्टीलेटरल मुआहिदों के ज़रिए से, कहीं पे यही रास्ता रोकना जो है वो दो तरफ़ा मुआहिदों के ज़रिए से, कहीं पे सबवर्सिव एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने के ज़रिए से और कहीं पे किसी मुल्क के साथ तिजारत बढ़ाने के ज़रिए से। तो ये मुख्तलिफ तरीके जो हैं अपनाए गए और इसका जो है जो बानी तस्वर किया जाता है। अगर एक तरफ हम देखें तो जॉर्ज एफ कैनन को इस कंटेनमेंट पॉलिसी का बानी तस्वर किया जाता है, लेकिन इसको बाकायदा जो अमली शक्ल दी थी वो फिर उस वक्त के अमरीकी सदर हैरी एस ट्रूमैन हैं जो अपने ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के ज़रिए से इसको लागू करता है और मुख्तलिफ़ ममालिक में जो हैं वहाँ पे उनको इमदाद दी जाती है। ख़ासकर उसको ये कंसर्न था जब 1952 में तुर्की और यूनान ने, ग्रीस ने नेटो को ज्वाइन किया और उसके बाद 1955 में जब वारसा पैक्ट यानी जब सोशलिस्ट ममालिक की फ़ौजी तंजीम का क़याम अमल में लाया जाता है, उसके बाद इस कंटेनमेंट पॉलिसी को तकरीबन हर जगह पे इम्प्लीमेंट किया जाता है और अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की कोशिश होती है कि किस तरह सोशलिज़म को दुनिया से ख़त्म किया जा सके और इसका रास्ता जो है रोका जाए। नाजरीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोग मेरे नए वीडियो अपलोड से मुतल्ला रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।